हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कंसेप्ट ही इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। एडमिशन वगैरह, रिटायरमेंट, ये सब अलग चैप्टर है, तो इसको एक ही चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये आखिर पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, हम बात करेंगे। टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप। ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, फर्म से उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। उनकी कैपिटल डिसाइड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि एग्रीमेंट होता है उसके अंदर। ये सब चीज़ें डिटरमाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, और उसको हम पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बिजनेस, वो आपस में मिलके बिजनेस करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, उनके बीच में आपसी सहमति होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है कि हाँ भाई वो सेम मोटिव के लिए काम करेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही, उस डीड के अंदर लिखा हुआ होगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मीन्स कि अगर फर्म डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, मतलब अगर फर्म को आउटसाइडर को अगर पेमेंट करना है तो उसका जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो किसकी होगी, पार्टनर की होगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जैसे कि बताया एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई रहती है उसके अंदर। अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई रहती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, उनकी कैपिटल का अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा उस फर्म का। ठीक है, और पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, उनको उनके बैंक के ऑपरेशन में कौन कौन से रूल्स लगेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स। ठीक है, और वो कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, उस पार्टनर्स को क्या क्या सैलरी, कमीशन, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, राइट्स होंगे उसके अंदर, ड्यूटीज़ होगी, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, मतलब सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है, राइट्स है, ड्यूटीज़ है, वो उसमें शो होगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंसी होती है पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स अगर दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो उन वो जो लॉस होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी उसी के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अगर जो फर्म है उसका अगर डिसोल्यूशन होता है, कहने का मतलब अगर फर्म बंद हो जाती है, ठीक है, तो अकाउंट्स जो है फर्म के उसका क्या सेटलमेंट होगा। ठीक है, और कौन से मेथड से होगा अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होती है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है किसी भी पार्टनर की, तो कौन से रूल्स हमको फॉलो करने होंगे। एनी अदर मटेरियल रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी चीज़ अगर मैटर करती है तो वो उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी भी होगी। ठीक है, अगर इन केस कि अगर कोई पार्टनरशिप है, अगर वो अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है, ठीक है, नहीं बनाती है, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर एक्ट जो एक्ट एप्लीकेबल होगा, कोई भी डिस्प्यूट अगर होती है तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जो भी लाइबिलिटीज़ है पार्टनर्स की वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स जो है पार्टनरशिप के अंदर वो क्या है, एक उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर जो है प्रॉफिट को किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये वो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेस पे हम क्या मानेंगे, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है, इक्वली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो डीड में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम क्या मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड में दिया हुआ है तो ठीक है, दे देंगे। नहीं दिया हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स पे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर है उसने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है बिजनेस के पर्पज के लिए, ठीक है, तो ही शी शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, तो उस लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। रेमुनेशन ऑफ फर्म्स वर्क, ठीक है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेमुनरेशन। अगर डीड में दिया हुआ है कि पार्टनर्स को क्या रेमुनरेशन मिलेंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो पार्टनर्स को कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अबव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट specifies that subject to contract between the partners, if partner derive any profit from him herself from any transaction of the firm or from the use of property or business connection of the firm, the firm name she shall account for the profit and pay it to firm। अगर कोई भी एक मिनट, हेलो, अगर कोई भी अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी, कहने का मतलब बिजनेस की एसेट्स को यूज करके, बिजनेस की कनेक्शन को यूज करके अगर पर्सनली कोई प्रॉफिट कमा लेता है तो क्या होगा, वो फर्म को लाइबल होगा उस प्रॉफिट को पे करने के लिए, उसको वो प्रॉफिट फर्म को देना होगा, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर है, ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 per month per year। Shyam has advanced a loan to the firm, he claims interest at the rate 10% per annum। Mohan has contributed 20,000 and Shyam ₹50,000 as capital। Mohan wants equal share in profit। तो ये क्या बोला है, ये जो 4 पॉइंट्स जो है, ठीक है, लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, ये दिया हुआ है कि मोहन एंड श्याम है, ये पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स है, ठीक है, एक फर्म के अंदर पार्टनर है, इनकी जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई इनके रिगार्डिंग, ठीक है, तो इन पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि पार्टनर्स को कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, तो जो सैलरी है, फर्स्ट पॉइंट सैलरी, कौन चाहता है, मोहन, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। श्याम हैज़ एडवांस्ड अ लोन, श्याम ने फर्म को लोन दिया है, तो लोन पे क्या होता है, लोन पे अपने को इंटरेस्ट मिलता है, क्यों, क्योंकि वो फर्म की लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी तो पे करनी ही पड़ेगी, तो क्या होगा, इंटरेस्ट, श्याम को इंटरेस्ट मिल जाएगा। मोहन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000, श्याम 50,000। मोहन ने कॉन्ट्रीब्यूट की है 20,000 और श्याम ने 50,000। मोहन की कैपिटल 20,000, श्याम की 50,000। अब मोहन चाह रहा है कि वो इक्वल शेयर हो उसका प्रॉफिट में, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, भले ही पार्टनर की कैपिटल कितनी भी हो, कितना भी डिफरेंस हो दोनों की पार्टनर्स की कैपिटल में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। और श्याम क्या चाह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं मिलेगा। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इसकी हम बात करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, जो हम P&L से निकालते हैं, उसको क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं, फिर
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट। फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है। तो P&L में तो हम फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, उसके अंदर हम पार्टनर्स को जो भी उनके बेनिफिट्स होते हैं वो देते हैं। और कोई भी अगर फर्म को अगर कोई इनकम हो रही है पार्टनर से तो उसको हम चार्ज कर लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, पार्टनर से लेना होता है तो उसको हम चार्ज कर लेंगे, और फिर जो भी बैलेंस होगा उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, पास्ट के अंदर कोई भी अगर गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको हम एडजस्ट भी करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होना। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, डिसोल्यूशन में होता है कि पार्टनरशिप बंदी हो गई, ठीक है, वो फर्म बंदी हो रही, क्लोज हो रही है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता है एक नई पार्टनरशिप बन जाती है, जैसे कोई पार्टनर नया आ जाता है, नई पार्टनरशिप बन गई, ठीक है, कोई पार्टनर चला जाता है मीन्स रिटायरमेंट, डेथ हो जाती है, तो न्यू पार्टनरशिप बन गई, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। इसके अंदर क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स के दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट फिक्स्ड के अंदर। अब क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, ठीक है, और जो कैपिटल ले जाते हैं, सिर्फ वो ही चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी, कब, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो बनेगा फ्लक्चुएटिंग, ओ सॉरी, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, करंट अकाउंट के अंदर होगा पार्टनर जो कैपिटल ला रहे हैं और जो कैपिटल ले जा रहे हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो किस में आएगी, करंट अकाउंट में। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वो सब किस में आएगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। दूसरा जो है ये देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। बैंक बाय बैंक, ये जो है ये क्या है, कैपिटल का विड्रॉल, ठीक है। और ये क्या है, सॉरी, बाय बैंक ये क्या है, कैपिटल का इंट्रोडक्शन, फर्दर कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक नाम की क्या हो गई, एसेट इंक्रीज हो गई। और ये क्या है, बैंक परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये क्या है, पार्टनर्स ने कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल कम हो गई उनकी, तो ये किसमें आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अंदर क्या आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा, ठीक है, इनकी जो सैलरी का जो बैलेंस है, ठीक है, वो जो पिछले साल का जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है, पिछले साल हम कैरी फॉरवर्ड करे होंगे तो इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे। फिर आएगा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट जो आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। जैसा कि बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन दो के अलावा जो भी चीज़ आएगी वो सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अंदर क्या होगा, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट करेंगे, मतलब बार बार चेंज होगी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और उसकी जो पहले की जो कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, पिछले साल का जो बैलेंस है वो भी उसी के अंदर आएगा, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो भी उसी के अंदर आएगा, जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो भी उसी के अंदर आएगा, सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर हो जाएगा। अब क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नंबर ऑफ अकाउंट्स इधर कितने हैं, फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट, इधर फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट। आइटम्स रिलेटेड टू डीड, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है,
ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब किस में जाता है? करंट अकाउंट में। ठीक है, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और जो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, परमानेंटली विड्रॉ करते हैं, वो किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो क्या होंगे? एक ही अकाउंट में होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड बैलेंस, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उनका करंट अकाउंट का बैलेंस तो फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, वो तो फ्लक्चुएट करेगा ही, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट जो होता है फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अपन चीज़ ऐड नहीं करते। हाँ, जो विड्रॉ कर रहा है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको छोड़ के, ठीक है, जो इसकी जो इनकी जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है और फ्लक्चुएटिंग में बार बार चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे रेम्यूनरेशन वगैरह सब कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करेगा? क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस क्यों शो करेगा? क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जो है वो कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है, अगर पूरी कैपिटल निकाल लेंगे तो क्या होंगे? वो पार्टनर थोड़ी रहेंगे बिजनेस के, ठीक है, तो हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब कैपिटल हमेशा रहेगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी के क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लेकिन डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कहने का मतलब माइनस में कैपिटल भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर पार्टनर्स के जो, मतलब पार्टनर्स फर्म की जो इनकम है, फर्म के लिए इनकम, पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस, ठीक है, अगर पार्टनर्स के एक्सपेंस और ड्राइंग्स कुछ ज़्यादा ही हो गए, कैपिटल से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होती है? कैपिटल नेगेटिव आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस कैपिटल का। तो फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, जैसे कि बताया, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होगा और नहीं दिया हुआ तो इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? पार्टनर्स जब प्रॉफिट जो पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है फर्म का, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं किस में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके अंदर क्या करते हैं हम? पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जैसे कि बताया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर अपन कोई भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, कोई भी अकाउंट होता है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर वो डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो उसको हम डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट बैलेंस ही बोलेंगे। लेकिन जो उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो वो कहाँ लिखा होता है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इसमें शायद तक मिस्टेक है कुछ, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में लिखा हुआ होता है, टू नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में लिखा होता है तो वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। तो अपन क्या एंट्री करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। किसके केस में? किसके केस में? पार्टनरशिप के केस में। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को ही करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने क्या बताया? ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा करेक्ट होता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? अपोजिट होता है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? यहाँ दिया हुआ होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साइड, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स को देना है, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस इन एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किनको देना है, पार्टनर्स को देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड उनकी कैपिटल है तो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ईयर एंड पे क्या करते हैं, ईयर एंड पे जितने भी जो इनकम एंड एक्सपेंस के जो अकाउंट होते हैं उसको क्या करते हैं, पी&एल से चार्ज करके उनको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे पी&एल है नहीं, क्या है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस फर्म के लिए, तो इसको क्या करेंगे, ईयर एंड पे क्या करेंगे, इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे और प्रॉफिट सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपोजिट इफेक्ट डाल के, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे। और इसको किससे चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपन इसको चार्ज कर लेंगे। ये एंट्री देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकंड नंबर पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, बिजनेस के लिए इनकम होती है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए क्या है, लाइबिलिटी, बिजनेस को मिलेगी तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा ना, तो पार्टनर्स के लिए तो क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर अपन मेंटेन करते हैं तो क्या है, पार्टनर्स का अकाउंट है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम की इनकम इंक्रीज हो गई। अगर इनकम इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर उसको अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो क्या होगा, सेम एक्सपेंस की जैसे इसको ट्रीट करेंगे, जितने भी एक्सपेंस है उनको सेम एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस की जैसे ट्रीट करेंगे जैसे पी&एल में करते थे, ठीक है। और यहाँ पे पी&एल की जगह बस क्या आ जाएगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स की जो सैलरी होगी इसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आ गया सैलरी टू पार्टनर्स, ये रहा, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन सेम सैलरी की जैसे ट्रीट करेंगे, सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस, कमीशन भी क्या है, एक्सपेंस, सेम कर देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ये क्या है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट आता है, तो क्या एंट्री करेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये अपोजिट होता है, अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो ये होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस शो होता है अगर डेबिट साइड में नीचे शो हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्लोजिंग है। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस अगर लॉस होता है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। क्या है, समीर एंड येस्मिन आर पार्टनर्स, इनकी कैपिटल क्या है, 15 लाख और 10 लाख, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन केस द कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दोनों केस को शो करके आना है, ठीक है। द बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स कब क्लोज है, 31 मार्च को। अब ये क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उस ईयर के बीच में पार्टनर्स क्या क्या कैपिटल लाते हैं, क्या क्या उनके एक्सपेंस है, ठीक है, सब कुछ
एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहने का मतलब कैपिटल और लेके आ रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना और कैपिटल को विड्रॉ करना, ठीक है, परमानेंटली, जिसको हम बोलेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो वही चीज़ आएगी, बाकी सारा करंट अकाउंट में। तो क्या है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश नाम की एसेट बढ़ गई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। दोनों के केस में हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ईयर एंड पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो किससे चार्ज करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में, कहने का मतलब डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सैलरी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, कमीशन दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसके अंदर क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगी, सबसे पहले इनकी जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, वो आएगी 15 लाख रुपए, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 15 लाख और 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख। फिर उसके बाद में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, ठीक है, बैंक और कैश बात एक ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितनी, 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद में ये कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स होती है पर्सनल यूज़ के लिए निकाली गई ड्राइंग्स, ठीक है। अगर अपन पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर अपन परमानेंटली विड्रॉ करते हैं उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि परमानेंट विड्रॉल कर रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स्ड मेथड के अंदर ड्राइंग्स अगर अपन पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो वो नहीं आएगी, परमानेंट यूज़ के लिए अगर अपन परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ही आएगी। तो यहाँ पे ड्राइंग्स कोई भी लिखा हुआ नहीं है तो अपन इसको नॉर्मल पर्सनल यूज़ के लिए ही मानेंगे। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा ईयर एंड पे, इनका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15 और 3 18 लाख रुपए, ठीक है। अब आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स की बात कर रहे हैं हम, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है कि 5% दे रखी है, तो सबसे पहले 15 लाख का निकालेंगे, 15 लाख इंटू 5%, ठीक है, यहाँ 15 लाख जो है इसका 5% 75,000, ठीक है। अब ये और कैपिटल लेके आ रहे हैं, सबसे पहले ये कितना हो गया 75,000, ठीक है। अब ये और कैपिटल लेके आ रहे हैं, समीर की बात कर रहे हैं, कितने लेके आ रहे हैं, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब कब लेके आ रहा है, अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए लेके आ रहा है। मार्च एंड में इनका जो बुक्स हो रहे हैं वो क्लोज हो रहे हैं, तो मार्च तक काउंट करेंगे, 6 मंथ्स के लिए लेके आ रहा है, तो 5% निकालेंगे 6 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा 7,500 रुपये। अब 7,500 रुपये और 75,000 रुपये कितने हो गए इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 82,500, 82,500, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें यस्मीन की, तो यस्मीन की भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगी। इसकी कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल जो है 10 लाख रुपए, इसका 5% पूरे साल के लिए देंगे तो 50,000 रुपये, ठीक है। और फिर 2 लाख का अपन करेंगे 5%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितने हो गए 5,000 रुपये, 5 और 50 55,000 रुपये, ठीक है। ये देखो 55,000 रुपये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स क्या है, बिजनेस के लिए क्या होती है, ड्राइंग्स एसेट्स होती है, एसेट्स, ड्राइंग्स हमेशा बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, ठीक है। तो अपन क्या एंट्री करते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जिस टाइम पे उन्होंने ड्राइंग्स की
ड्राइंग्स नाम की एसेट्स बढ़ गई, कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो गई। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कितने से 30,000 रुपये। लेकिन ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे, जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश स्टार्टिंग में किया, ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे, ईयर एंड पे अपन एंट्री करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। अब क्यों करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट, क्यों किया, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज करेगी, ठीक है। बिजनेस के लिए एसेट है, बिजनेस को पार्टनर से लेना है तो पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देंगे, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देंगे। अगर कैपिटल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, जब कैपिटल कम होगी तो क्या होगा, डेबिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, तो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है, 30,000 और 20,000। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है डायरेक्ट 1800 और 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये क्या है, फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, इनकम होती है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पार्टनर की कैपिटल कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्म को पार्टनर से लेना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 और 1200। अब क्या करेंगे, इनका बैलेंस लगाएंगे, इधर से 82, 500, 20,000, 10,000, 60,000, 1,72,500। अब इसके अंदर से जो डेबिट साइड की जो बैलेंस है इनको माइनस करेंगे, कितना बैलेंस आ जाएगा, ये इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग में क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों को एक के अंदर मर्ज कर देंगे। जितने भी चीज़ें हैं वो एक ही कैपिटल के अंदर आ जाएगी, एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन 2 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे अच्छे से। आज मोबाइल के अंदर क्लास लिए, क्यों, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स की तरह समझा दिया। और जो फर्दर जो बेसिक्स है वो जैसे जैसे उनके क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।